चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करें किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन अहम है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में फैसला होगा कि आंदोलन चलता रहेगा या पार्ट 2 शुरू होगा, घर वापसी होगी या फिर होगा घमासान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक से एक दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लाठी का दम दिखाते नजर आए। साथ ही एमएसपी पर ताल भी ठोंकी। एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, ये नारा है। हरियाणा के मुकदमे हैं 55,000। हरियाणा के किसानों को छोड़ेगा कोई नहीं जानेगा और पूरे देश में है ये मुकदमे। भारत सरकार इनको वापसी लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बताएगी। आज सिंघू बॉर्डर पर 11 बजे किसान संगठनों की बड़ी बैठक से पहले ही राकेश टिकैत ने बाकी संगठनों के सामने अपना एजेंडा साफ कर दिया। आज की बैठक में तय होगा कि क्या किसान आंदोलन चलता रहेगा। सूत्रों के मुताबिक 42 किसान संगठनों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। बैठक में आंदोलन के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। एमएसपी पर संगठन आगे की रूपरेखा तय करेंगे। ट्रैक्टर मार्च करने या रद्द करने पर फैसला होगा। सरकार को भेजे जाने वाले 5 नामों पर चर्चा होगी। हरियाणा के संगठन आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। पंजाब के संगठन घर वापसी के पक्षधर हैं। बैठक में इस विरोधाभास को सुलझाया जाएगा। दिल्ली की बड़ी बैठक से पहले कल चंडीगढ़ में हरियाणा के किसान नेताओं की सीएम खट्टर से मुलाकात हुई। मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा, नौकरी देने, केस वापसी और किसानों का स्मारक बनाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है। संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है। वैसे पंजाब सरकार पहले ही केस वापस लेने का ऐलान कर चुकी है और अब हरियाणा सरकार भी केस वापसी के लिए तैयार दिख रही है। काफी नजदीक पहुंची है बात। देखिए, मुकदमे वापसी की बात जो है वो अभी हमारी बैठक हुई थी और उसमें बातचीत भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए हैं, वो उसकी सारी जानकारी उनको दे देंगे। जो आम आंदोलन से संबंधित मुकदमे हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार इस पर पॉजिटिव है। पीछे हम बैठे थे और हरियाणा सरकार ऐसा आंकड़ा सारा इकट्ठा कर रही है कि जितने लोग हरियाणा के इस आंदोलन में जो है उनके प्राण गए हैं उनकी जानकारी सब इकट्ठा कर रही है और मुकदमे वापसी के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत, मैं कहूँगा, पॉजिटिव है और वो मुकदमों की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं वो हरियाणा सरकार सारे करने की कि उसमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी इस बारे में क्या क्या किया जाए इस पर मुख्यमंत्री जी और कुछ सीनियर मंत्री कुछ सब लोग बैठे थे तो उन्होंने इस विषय पर अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। वैसे तो किसानों की 6 मांगे हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून, किसानों से मुकदमे की वापसी और मृतक किसानों को मुआवजे पर किसान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। किसान एमएसपी पर कानून मांग रहे हैं। सरकार कमेटी की बात कर रही है। मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे की मांग की जा रही है। केंद्र ने कहा उसके पास मृत किसानों के आंकड़े नहीं। वहीं किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग पर राज्य सरकार तैयार दिख रही है। आज इन सभी मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला होगा। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है एमएसपी जारी रहेगी। व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। यानी कुछ बात बनी है और कुछ बननी बाकी है। ऐसे में किसान संगठनों के फैसले पर नजर रहेगी कि किसानों की वापसी होगी या आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के मुआवजे को लेकर महाभारत छिड़ गई है। कल राहुल गांधी ने मुआवजे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी हमलावर हो गई।
कोरोना में कितने लोग मरे सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। मुझे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना। पहले तो इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। पहले कृषि कानून और अब आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे को लेकर सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करते। मुझे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना। राहुल जी से पहले तो ये पूछना चाहिए कि कहीं ये किसानों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर वैसे ही तो नहीं हैं जैसे कोविड-19 की विषम परिस्थिति में प्रियंका जी ने गाड़ियों के नंबर यूपी सरकार को दिए थे। तो पहले तो इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अधिकतर आंकड़े और अधिकतर उनके बोल इसी तरह के होते हैं। बीजेपी को बचाव में उतरना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार के मृत किसानों का रिकॉर्ड न होने के दावे पर सीधा वार किया था। राहुल ने 503 किसानों की सूची जारी की। कोरोना में कितने लोग मरे सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। किसान संगठनों का दावा है कि साल भर में किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर किसान संगठन अभी अड़े हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अब लड़ाई मुआवजे के मुद्दे पर केंद्र को झुकाने की चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।